चलिए आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 10th में है ना विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर नंबर 4 में 5वां लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे क्या जी, ओम के नियम सिद्ध कर लिए थे। ओम के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है कि ओम का नियम आए। ठीक, अगर ओम का नियम अगर प्रत्यापन से यानी सिद्ध करने के लिए आ गया, सत्यापन करने के लिए आ गया, तो समझिए कि आपका एकदम 6 नंबर एकदम लड आ जाएगा। 1-2 नंबर में नहीं आता, 6 नंबर में आता है, समझें? तो क्या तब नहीं, देखो पढ़ना पड़ेगा सब तरह। समुंदर में से एक लोटा निकाल के पूछा कि बताओ का में कुछ है, समझा? ठीक है, सिलेबस तुम्हारा पूरा समुंदर है। एग्जाम जो लेता है समझो कि एक लोटा मतलब पानी निकालेगा और में थोड़ा पूछेगा, तो उतना बड़ा में से उतना छोटा पूछता है। सब अपना पढ़ ले रहेंगे, आ जाएगा, आराम से लिख देंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे परिवर्ती प्रतिरोधन, है ना, प्रतिवर्ती प्रतिरोध। पहले हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। पहले हम आप लोगों से ये पढ़वाएंगे प्रतिरोध क्या होता है, बताइए। देखिए प्रतिरोध जो होता है वो ये बोलेंगे कि चालक में क्या करता है जी, वो विद्युत धारा का विरोध करने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। हाँ, रोकने का काम करेगा, विरोध करने का काम करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, उसको कहेगी ना तू आगे कैसे बढ़ जाएगी, समझा? अब जैसे में तुम लोग जो है पढ़ने आता है लेकिन मन जो है तुम्हारा प्रतिरोध का काम करता है, तो सोचता है रोज दिन की ना बिहान से पढ़ेंगे बढ़िया से, है ना, लेकिन मन जो होता है कहता है कि तन को नहीं आओ सुत लेना फिर बिहान से पढ़वाई, है ना। तो ये क्या होता है, वो प्रतिरोध है, समझा? चल ना अथी आज भर सुत ले, बिहान से दम धर के लगड़ दे पढ़ने, अब फिर बिहान से, है ना। या पर अथी कल तुम लोग को टेस्ट देने आवेला था तो तू सब नहीं आज भर छोड़ रही थी, अगला संडे से एकदम 6 बजे रोज एकदम, है ना। ऐसे करके तुम लोग सोचता थे कि क्या कर रहा तुम्हारा मन, तुम्हारा जो है वो प्रतिरोध का काम कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे करंट तार है ना, इस तार में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में कोई ना कोई प्रतिरोध विरोध करने वाला होता है ना, वही क्या कहलाता है जी, यहाँ पर प्रतिरोध कहलाता है, समझा? जैसे में तुम यहाँ से कहीं तुम जाते रहेगा रास्ता में, तो रास्ता में जाते रहेगा, तुमको जैसे आगे में बढ़ेगा ना तो तुमको सामने में पूछे गाड़ी छकरा सब गाड़ी उड़ी आते तुमको दिखेगा, तो तुम्हारे स्पीड को कम कर दे रहा है ना, तुम्हारे टाइम को बर्बाद कर रहा है, समझा? उसी प्रकार यहाँ पे आएगा तो करेंट को क्या करेगा जी, यहाँ करेंट में जो भी ऊर्जा होता है, जो भी उष्मा होता है, उसको इधर से निकालने लगता है। कभी कभी देखना तरवा हीट हो जाता है, क्या वो तो ब्रेकर है, तो बात की बात है, वो तो ब्रेक समझो कि एक प्रकार रोकर है ना, प्रतिरोधक है, वो भी एक प्रतिरोधक ही है, समझा? तो वहां पे क्या होता है ना कि तुमको कभी कभी देखने को मिलेगा कि तरवा गरम गरम हो जाता है ना। क्यों गरम हो जाता है? तो उसमें प्रतिरोधक क्या हो जाता है जी, प्रतिरोध ज्यादा उसमें लगता है, और जेकरा में प्रतिरोध ज्यादा लगेगा ओकरा में ऊर्जा जो होगा, करंट क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा है ना। अब ये ऊर्जा बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही क्या होगा, बोलो, ये एक में हल्का हल्का गर्मी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। अगर तुमको न समझ में, अगर तुमको मान लो कि डिफिनेशन ना याद रहे तो ये वाला लिख देगा तो आराम चलेगा। प्रतिरोध है क्या जी, विद्युत धारा में दो ऐसे बोल देगा, प्रतिरोध है विद्युत परिपथ में बहने वाला धारा को क्या करता है जी, विरोध करता है। प्रतिरोध है
बहने वाला यानी विद्युत परिपथ में बहने वाला धारा का क्या करता है जी, प्रतिरोध करता है। चाहे तुम ठेठ भाषा में ऐसे बोल सकता है कि तार में विद्युत धारा जाइत रह न है, करेंट लाइन, ओकर विरोध करने वाले को क्या कहते हैं जी, प्रतिरोध कहते हैं। बस कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो याद रखना क्या क्या बताएंगे, वो आगे पढ़ना है। वो अति भारण में होता है, अति भारण होता है शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं हम लोग, समझे। तो पढ़ना है, पंचवा छठवें में पढ़ेंगे। प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ का वह गुण है जो क्या करता है जी, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विरोध करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध। ठीक है। या एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस विद्युत उस पदार्थ का प्रतिरोधक या केवल प्रतिरोध मतलब हम लोग कहते हैं। दोनों डेफिनेशन लगभग वही है ना। कि धारा का क्या, एगो में थोड़ा सा लाइन बढ़ा दिया है, एगो में थोड़ा सा घटा दिए हैं, खाली समझ में आया ना प्रतिरोध क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं ना रहेगा छोटो। प्रतिरोध को हम लोग सूचित किससे करते हैं जी, तो कैपिटल आर से। किससे करते हैं, नहीं कैपिटल की साइन देखो, हम तरफ बार बार बताए हैं कि जो साइंटिस्ट लेता है उसी को हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या लेता है वो जी, कैपिटल आर से हम लोग यहाँ पर सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है जी, ओम। ओम को कैसे सूचित करते हैं, ऐसे। ओम को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, समझा। याद रहेगा ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या, ओम, समझा। अगर प्रतिरोध यहाँ पर देखो, प्रतिरोध का अगर हम लोग ऐसे लिखे करें तो ऐसे अगर करते हैं तो ये किसका है जी, ये किसका सूचक है, प्रतिरोध का। ये आर से सूचित करते हैं। लेकिन अगर लाइन में दर्शाना हो तो लाइन में तार में अगर परिपथ में दर्शाना हो तो उसको ऐसे दर्शाते हैं। ये क्या हो गया जी, प्रतिरोध, समझा। अगर तुमको कहीं यहाँ पर ऐसा दिखे तो क्या बोलेगा, इसको प्रतिरोध बोलेगा या प्रतिरोधक बोलेगा। ठीक है। क्या इसी को सही तो बोले, ये वाला। अरे तो तीर दिए कि यहाँ से यहाँ ले, यहाँ से यहाँ ले, तीर दिए हैं कि यहाँ से यहाँ ले जा, हो गया ना जी। अब बाकी देखो, तुम जानता है विभवांतर का क्या होता है, एसआई मात्रक पूछे भी हैं, तुम्हारा एग्जाम में भी पूछा है। विद्युत धारा का क्या होता है भी पूछा है ना। ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है विकास, ओम, है ना, समझा। कहा जाता है ना कि सूर्य अपने जब चक्कर लगाता है ना वहां से, तो वहां से आवाज निकलता है ओम का, समझा। अब देखो यहाँ पर अगर ओम को हम लोग को डिफाइन करना हो तो ओम को डिफाइन कैसे करेंगे जी, वोल्ट बटा में क्या कर देंगे, एम्पियर इक्वल टू 1 ओम, समझा ना। परिभाषा का दे नीचे देखो, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसे क्या कहते हैं जी, 1 ओम कहते हैं। यानी कहने का मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम लोग कितना जी 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से चालक में कितना होता है जी, 1 एम्पियर का धारा अगर प्रवाहित होता है, 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है, तब हम लोग क्या कहते हैं इसी को जी, 1 ओम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 1 ओम। ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखना कि 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से चालक में कितना जी, 1 एम्पियर का धारा अगर प्रवाहित होता है तब हम लोग क्या कहते हैं इसको, ओम कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। याद रखना, कुछ भी नहीं है। अगर 1 वोल्ट मतलब विभवांतर उत्पन्न करने से लगाने से अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है तब हम लोग क्या कहते हैं उसको जी, 1 ओम कहते हैं। यही इसका डिफाइन हो गया, समझा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अब देखो, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाहित
करने के लिए उसके सिरों के बीच क्या करते हैं, विभवांतर उत्पन्न, हम जानते हैं, है ना, विभवांतर पढ़ाए हैं। विभवांतर क्या होता है जी, किसी दो बिंदुओं के बीच का क्या होता है जी, उत्पन्न विभव होता है। एकड़ और एकड़ बीच में जो विभव उत्पन्न होता है यही क्या कहलाता है छोटू, विभवांतर कहलाता है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। इस विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए क्या लगा देते हैं जी, सेल लगा दो चाहे बैटरी लगा दो, प्लस माइनस, है ना, इस तो हम लोग जानते हैं बढ़िया से। किसी चालक का प्रतिरोध R है ना, उसके सिरों के बीच विभवांतर है, विभवांतर कितना जी, V, और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात क्या होगा जी, मान लो यहां पर देखो छोटू, इसको मिटा लेते हैं पहले। देखो यहां पर छोटू, मेरे छोटू नहीं लग रहा है, देखो एगो हाई बिंदु हो गया, हाई बिंदु और इस बिंदु के बीच में विभवांतर कितना है जी, V। देखो इधर सुनो, इधर ये वाला बिंदु मान लो P बिंदु है, क्या है जी, Q बिंदु है। हाई बिंदु और E बिंदु यानी P और Q के बीच में कितना विभवांतर है, V है। एक में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I। तब बोल रहा है कि एकरा में प्रतिरोध का मतलब कितना होगा जी, मान, प्रतिरोध का मान कितना होगा, यानी एकरा में R मतलब देखो, और प्रतिरोध किससे सूचित करते हैं, R से करते हैं। तो अगर एकरा में भी विभवांतर है, I क्या है जी, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तब एकरा में विद्युत धारा थी, प्रतिरोध कितना होगा, तो लिखेंगे प्रतिरोध बराबर कितना उत्पन्न हो रहा है जी, V उत्पन्न है ना, विभवांतर है, तब V लिख देंगे। धारा कितना है, I, तो यहाँ पे I लिख देंगे। यही क्या हो जाता है जिसका सूत्र। या तुम सीधे ओम के नियम लगा दो, है ना, जैसे ही सीधे ओम के नियम लगाएगी तो ओम के नियम क्या है, V = IR, यही है ना। अब यहां से देखो निकालना क्या हमको, R का मान, तो R = इधर वाला कहाँ चल जाएगा जी, भागा में चल जाएगा, ऊपर भागा में चल जाएगा, आई कहाँ चला जाएगा, ये नीचे भागा में आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर बोलो, नहीं ना छोटू। चलिए क्या, हाँ प्रतिरोध निकलेगा, समझिए कितना ओकरा में धारा प्रवाह, कितना ओकरा में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, समझी, वही निकलेगा। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जी, कि जब किसी विद्युत हीटर देखा है जी, हीटर है, मान लो यहां से तुम जा रहा है ऐसे, एगो हीटर है, ठीक है, एक दोनों टर्मिनल के देखो, एगो हाई टर्मिनल है, ये वाला एगो टर्मिनल, एगो हाई टर्मिनल है, समझा। एक बीच में कितना विभवांतर है जी, विभवांतर एकर हो जाता है कितना, 110 है। तो क्या करना, तो एक से क्या हो रहा है छोटू, मतलब हीटर स्रोत से 2 एम्पियर की धारा मतलब लेता है। यदि विभवांतर इतना होगा तो बताना है ना कि कितना हो जाएगा, कितना ऐसा क्या हो जाएगा जी, धारा प्रवाहित होगा। तो पहले देखो यहां से पहिलका के लिए निकाल लेते हैं हम लोग, क्या वहां से R का मान निकाल लेते हैं, और फिर उससे क्या निकल जाएगा हम लोग का, I का मान निकल जाएगा। जिसमें देखो कैसे निकलेगा, पहले क्या दिया गया, एकड़ और एकड़ बीच का विभवांतर कितना दिया गया है जी, एकड़ के बीच में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, 2 एम्पियर हो रहा है। तो यहाँ पर R का मान निकालना है अभी हमको ना, I देवल है और V देवल है, तो I देवल है और V देवल है, तो किसका मान निकालना है, R का मान निकालना है। V का मान कितना होगा, 110, और I का मान कितना है जी, 2 है ना, ये वोल्ट हो जाएगा, ये एम्पियर हो जाएगा, काटो कितना हो जाएगा, 55, क्या आ जाएगा, वोल्ट बटा एम्पियर क्या होता है जी, ओम हो जाता है। इतना निकला, यानी R का मान हम लोग कितना निकला छोटू, 55 ओम निकला। यानी एकरा में कितना हो जा रहा है जी,
55 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लग रहा है। अब यहाँ पर विभवांतर 110 था, सुनने पर ध्यान से, विभवांतर 110 था तो यहाँ पे धारा इतना प्रवाहित हो रहा था, समझा। अब यही विभवांतर को और बढ़ा दिया गया, 220 वोल्ट का कर दिया गया है। अब कितना धारा प्रवाहित होगा, तो यहाँ के देखो ओम के नियम से करेंगे। ओम के नियम से चलेंगे। ओम के नियम क्या है, V इक्वल टू आई आर हम निकालना को चाहिए, हम लोग को आई का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, धारा कितना प्रवाहित होगा, यानी यहाँ पर हम लोग को आई का मान निकालना है ना। जैसे ही आई का मान निकालने के लिए रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, इसको लिखेंगे कैसे, तो आई इक्वल टू V बटा में आर हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ बताओ V का मान दूसरा कंडीशन में क्या है, दूसरा कंडीशन में कितना है जी, 220 वोल्ट है ना। और यहाँ पर देखो R का मान अभी कितना निकाले हम लोग, 55 ओम निकाले, तो 55 ओम यहाँ पर लिख दो, है ना। ओम का तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, यानी I का मान कितना हो जाएगा छोटे, 4 एम्पियर आ जाएगा। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो फार्मूला याद है तो फटाक फटाक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ज्यादा भारी लग रहा है नहीं। अगर नहीं याद रहेगा ओम के नियम से कैसे करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को लेंदी हो जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया कीजिए, बहुत सारा हम लोग क्या कर दिए, सूत्र आप लोग को दे दिए, है ना। तो सूत्र पे आप लोग थोड़ा सा बनाया कीजिए, घर पे जाइए प्रैक्टिस कीजिए, समझें। यहाँ पे नहीं, घर पे जाइए बनाइए, ठीक है। अब चलिए आगे में चलते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, हाँ यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब उससे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ जी, परिवर्तित प्रतिरोध पर थोड़ा चलते हैं, है ना। परिवर्तित प्रतिरोध का यहाँ पे समझना थोड़ा सा, समझा। प्रतिवर्तित में थोड़ा समझना, कुछ कम नहीं है। क्या मतलब क्या हो गया, वो आगे पीछे होल था, आगे पीछे होल था। देखो इसको पता है कि क्यों हम उसको पहले पढ़ाएं, क्योंकि पहले उसको पढ़ेगा तब ना यहाँ पर जानेगा प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध जानेंगे तब ना में जानेंगे कि परिवर्तित प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोधे नहीं जानने रहते तो हम लोग क्या समझ पाते, नहीं समझ पाते। देखिए इधर, किसी स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले युक्ति को हम लोग क्या करते हैं जी। अब देखो बहुत सारा उपकरण होता है, सुनो इधर पहले, बहुत सारा उपकरण होता है जकरा में क्या होते हैं हम लोग जी, वोल्टता को बदल बदल के हम लोग काम करते हैं। जैसे में तुम चलाता है, अब आ रहा है देखो, क्या सो बोलेंगे, नहीं जी, दिवाली है ना। अब दिवाली आ रहा है, ओकरा में क्या होगा, तुम लगाएगा घर में भुकभुकिया, तो ओकरा में करंट देना होगा तो अलग अलग वोल्ट तक का वोल्ट का देगा। या घर में तुम आएगा अपन लेके भुकभुकिया तो अलग अलग वोल्ट का, तो 9 वाट का लाएगा, 9 वोल्ट का लाएगा, तो 10 वोल्ट का लाएगा। ऐसे करके तुम बहुत सारा बदल बदल के चीज लाएगा, है ना। या ये सब जो लगाते हैं तो 9 वोल्ट के चाहे ऐसे करके 100 वोल्ट के ऐसे करके हम लोग लगाते हैं उसको, है ना। तो वहीं पे यहाँ बोल रहा है ना कि वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन नहीं करना है, समझा। वोल्ट रहेगा जितना आ रहा है उतना ही रहेगा, समझा। मैं अब देखो वहां के क्या बोला जी कि बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए, यानी बिना कुछ परिवर्तन कर ले विद्युत धारा का हमेशा वो नियंत्रण करते रहता है, ठीक है। विद्युत धारा का हमेशा वो क्या करता रहता है जी, नियंत्रण, कोई बिना परिवर्तन के। जैसे में हम यहाँ पे हैं, यहाँ बिना कोई परिवर्तन किए हुए तुम लोग क्लास चलाते रहें, आराम से चलते रहेगा, समझा। तो क्या हो जाएगा, परिवर्तित प्रतिरोध, ठीक।
यानी कोई यहाँ पे क्या होगा जी, विरोध ना करके, कोई मतलब यहाँ पे ज्यादातर बदलाव न करके आराम से धारा का प्रवाह मतलब करते रहेंगे, वही क्या कहलाएगा यहाँ पे, परिवर्तित प्रतिरोध। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ है कि प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति की मतलब उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, धारा नियंत्रण। तुम सब पूछ जाएगा धारा नियंत्रण किसे कहते हैं, तो कोई भी परिपथ हो, वो परिपथ में प्रतिरोध का परिवर्तित मतलब परिवर्तन करके क्या हम लोग करते हैं जी, एक युक्ति का प्रयोग करते हैं। युक्ति मतलब एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं जी, उसका धारा को नियंत्रण करते हैं, है ना। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे। एक बिना कोई बदलाव के, एक में क्या होता है जी, बदलाव के, ये अलग है, ये वाला अलग है। ठीक। अब यहां पर देखो, हम लोग पढ़ लिए थे सुचालक पढ़ लिए थे, और क्या पढ़ लिए थे जी, कुचालक। देखो, सुचालक को ही बोलते हैं, चालक भी बोल सकते हैं इसको, चालक भी बोल सकते हैं। और इसका क्या कहते हैं जी, विद्युत रोधी भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना। कुचालक को विद्युत रोधी भी कहते हैं, सुचालक को हम लोग चालक कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसुलेटर, और इसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक, इतना याद रखना। तो इस सब को हम पढ़ चुके हैं, शुरू में पढ़ लिए थे ना। सुचालक कुचालक क्या होता है, जेकरा से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा उसे क्या कहते हैं जी, कुचालक है, और जेकरा से होगा उसे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं, है ना, या चालक कहते हैं। ठीक है। अब उसके अलावा भी दो गो और होता है चालक वाला, दो गो और पदार्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में न इधर के न उधर के, हाँ, नहीं घर के होगा, नहीं घाट के रहेगा, समझा, न इधर के न उधर के ही रहेगा, समझा। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं जी, अर्धचालक कहते हैं, समझा। अब यहां पर देखो, यानी अर्धचालक में अगर इसको विद्युत धारा नहीं, अगर बाहरी से हीट नहीं देंगे तब ये चालक नहीं बनेगा, है ना। अगर बाहरी से हीट नहीं देंगे तब तक ये चालक नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही इसको हीट दे दिए ये क्या बन जाएगा जी, चालक का काम बनने लगेगा, समझा। तुमको अब यहाँ बैठाए हुए हैं, तुम मेला घूमने नहीं जा रहा है, जैसे ही तुमको पैसा तुम्हारे पास नहीं है, मेला घूमने नहीं जाएगा, तो क्या हो गया जी, तू कुचालक के रूप में अभी है। जैसे ही तुमको पैसा मिल जाएगा 500 रुपया, तू क्या कर जाएगा, मेला में चल जाएगा, है ना। उसी प्रकार इसको सुना जा रहा है लड़का, अगर इसको हीट मिलेगा, अगर इसको हीट मिलेगा तो ये कैसा व्यवहार करेगा जी, सुचालक का व्यवहार करेगा। अगर इसको हीट नहीं मिलेगा, अगर हीट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा जी, कुचालक का निर्माण करेगा, है ना। जैसे में देखो, ऐसा पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालकों और विद्युत रोधी पदार्थों के प्रतिरोधकताओं के बीच में होती है ना। ये एक प्रतिरोधकता जो होता है न कम होगा न ज्यादा बेसी होगा। चालक में जितना रहता है उतना कम भी नहीं रहेगा प्रतिरोधकता, कुचालक में जितना ज्यादा रहता है उतना ज्यादा भी नहीं रहेगा, बीचवा में रहता है, न ज्यादा न कम, मीडियम में है, समझा। तो मीडियम वाला प्रतिरोधकता को हम लोग हटा भी कभी कभी सकते हैं, है ना, हटा सकते हैं ना। अब मान लो कि तुमको यहाँ पे ना बड़का वो पत्थर है और ना छोटा पत्थर है। छोटा पत्थर आता तो बिना हटाए चल जाता, अब बड़का पत्थर आता तो क्या करता जी, रास्ता पर मोड़ के चल जाता। लेकिन ना वो बड़का वो है और ना छोटा है, तो तुम क्या करेगा, अगर मीडियम में रहेगा, अगर 10 किलो का रहेगा पत्थर रोड पर, क्या करेगा, उसको आएगा वहां पे, ताकत लगाएगा, ताकत लगा के हटा देगा। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पर देखो, तो एक में क्या होता है जी, प्रतिरोधकता चालकों से क्या होता है, ज्यादा होता है, और विद्युत रोधी यानी कुचालक से क्या होता है जी, कम होता है। ठीक है, एकदम ठेठ भाषा में याद रखना, चालक से प्रतिरोधकता क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा,
और कुचालक से रहेगा क्या, कुचालक से कम रहेगा। कैसे बोल सकती है? जो ना तो सुचालक से ज्यादा रहेगा और कुचालक से कम रहेगा। बाकी कुछ ही तू डिफिनेशन बोलेगी, पता नहीं चल रहा है क्या सुचालक से कम रहेगा। हाँ हाँ तो क्या कम रहेगा वही तो जानना है। आप बोले, आप यही ना बोल रहे हैं कि हम बोल देंगे डिफिनेशन में कि सुचालक से ज्यादा रहेगा और कुचालक से कम रहेगा। हाँ बीच में रहेगा। तो कम में आप थोड़ा सा एकरा में घुसा दीजिएगा ये वाला कि ऐसा पदार्थ जिसमें प्रतिरोधकता क्या होता है जी, चालक से ज्यादा होता है और कुचालक से कम होता है। तो कोई दिक्कत हो गया है? नहीं बंद की थी छोटी, बताओ ज्यादा थी एक कोई दिक्कत है? ये तो हल्का है। तुम जो बोल रही है ना वो से पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो रहा है, समझी? हमको यहाँ पूरी तरह से डिफाइन करना है। सामने वाला को बोलेगी ना तो उल्लू बना कर बिठा देगा। पता नहीं तुम मेन देखो, तुम्हारे बातों से पता ही नहीं चल रहा है कि हम किसका डिफिनीशन बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, समझी? ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे में तुम नाम सुना होगा जर्मेनियम, नाम सुना जर्मेनियम का जी, सिलिकॉन, ये सब क्या होता है जी? ये सब उपधातु है। कैसा धातु है जी? उपधातु। उपधातु बोलो या इसको क्या बोलो जी? अर्धचालक बोलो। क्या बोलोगे इसके? अर्धचालक। देखो भाई, तो इधर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है जी? अर्धचालक में आते हैं, उपधातु यानी अर्धचालक में, ठीक है। अब देखो अर्धचालक का उपयोग किसमें करते हैं जी हम लोग? डायोड बनावे में, ट्रांजिस्टर बनावे में, मोबाइल फोन बनावे में, कंप्यूटर में भी, और सोलर प्लेट, जानता है ना सोलर प्लेट है, सोलर पैनल, सोलर प्लेट जो होता है सौर ऊर्जा वाला, ओकरा में किसका प्रयोग करते हैं ज्यादा? उसमें हम लोग करते हैं सिलिकॉन का ज्यादा करते हैं, समझी? वो अर्धचालक बनता है, जैसे उसको हीट मिलता है ना तो क्या हो जाता है जी? ओकरा से करंट फ्लो होने लगता है। और जैसे ओकरा से नहीं मिलेगा ना तो अपन आराम से रहेगा, कुचालक के रूप में रहेगा, समझी? ना कोई से लेना है ना कोई से देना है। और जैसे हीट मिला तो क्या कर जाएगा? धारा प्रवाह हो जाएगा। डायोड एक उपकरण है, समझा? जो हम लोग जैसे में देखो मोबाइल में होता है, जैसे तुम अगर तुम देखेगा ना चार्जर देखेगा ना तो क्या में तन्नी तन्नी को रहता है, दोनों पट से निकल रहेगा, एकदम छोटा छोटा काम रहता है। ये सब क्या रहता है? डायोड रहता है, समझा? तो डायोड का जाकर फिगर मांग कर देख लेना थी पर, ठीक। बस तुमको यहाँ याद रखना है कि अर्धचालक का किस में करते हैं उपयोग जी? डायोड में, ट्रांजिस्टर में, मोबाइल फोन बनाने में, कंप्यूटर, सोलर पैनल। सोलर पैनल यानी सोलर प्लेट तो देखा ना है जी? सोलर प्लेट में तुम क्या करेगा? यहाँ पर जाकर देख लेना, ओकरा में बहुत सारा रहता है, ठीक है। अब है अतिचालक। अति मतलब क्या? चालकों से ज्यादा एकरा में रहेगा थी, कोई एकरा में लगभग प्रतिरोध रहता ही नहीं है। देखो ऐसे कहा जाता है कि कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिकरा में प्रतिरोध न होगा, लेकिन माना जाता है ना कि एकरा में जो है वो कोई प्रतिरोध नहीं है। अब रेयर केस में थोड़ा सा अगर आ जाए तो उसकी बातें नहीं की जाती है ना। अगर यहाँ पे 100 गो बढ़िया आदमी है और अगर एगो खराब है तो उसकी गिनती नहीं की जाती है ना। उसी प्रकार अगर एकदम थोड़ा सा दम पॉइंट में एक में एरर आता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखो अतिचालक में क्या हो जाएगा जी कि जब किसी पदार्थ को बहुत कम तापमान तक ठंडा किया जाता है तो उसमें क्या होता है जी विद्युत धारा बिना किसी हानि क्या होता है जी प्रवाहित तो होने लगती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कोई पदार्थ को एकदम ठंडा कर देते हैं और से बिना बर्बाद होले विद्युत धारा, बिना बर्बाद हुए विद्युत धारा आराम से प्रवाहित तो करना शुरू कर जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी अति चालक कहते हैं, है ना। अति चालक कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना।
अर्धचालक जो क्या होगा जी, जेकरा में क्या होगा, जेकरा में चालक से ज्यादा रहेगा प्रतिरोधकता और कुचालक से कम प्रतिरोधकता रहेगा, उसको हीट देने पर वो चालक बन जाएगा, और हीट नहीं देंगे तो क्या बन जाएगा जी, वो कुचालक ही रहेगा, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे में जर्मेनियम ये सब है। अर्धचालक का बहुत उपयोग होता है, आजकल बहुत ज्यादा उपयोग अर्धचालक का हो रहा है, ठीक है। अर्धचालक की ठंडा कर देने पर क्या होता है जी, उनका में से एको थोड़ा सा भी करंट मतलब बर्बाद नहीं होता है, बिजली बर्बाद नहीं होता है, विद्युत धारा बर्बाद नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, अतिचालक कहते हैं। समझा? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? बोलो। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं किस पे जी, एगो तुम नाम सुना होगा, विद्युत क्या है जी, प्रतिरोधकता, है ना। तुम यहाँ पे बताओ प्रतिरोधकता क्या है, जस्ट लाइक बोलेंगे प्रतिरोधकता, है ना। यहाँ पे प्रतिरोधक है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध क्या है जी, उसमें विरोध करने वाला क्या है जी, वहां पर एक कारक बोलेंगे उसको। ये प्रतिरोधक क्या है, एक उपकरण है। प्रतिरोध यहां पर ध्यान देना हो, गड़बड़ाना नहीं। प्रतिरोध, प्रतिरोधक, ये दोनों अलग अलग है। ये एक कारक है, ये कारक है जो क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है, विरोध करता है, ठीक। इसमें क्या करता है, यह एक उपकरण है, क्या है जी, उपकरण। उपकरण का मतलब जानता है ना, युक्ति यानी यंत्र, जो बोलो इसको, ठीक। क्या बोलो, हाँ ठीक। तो यहां पर देखो प्रतिरोधक क्या है जी, यहां पर एक क्या है, कारक है ना। जैसे में इन तार से करंट फ्लो हो रहा है, करंट जा रहा है आई, तो एक अगर विरोध करने वाला कोई रहेगा, वो रहेगा कौन जी, प्रतिरोध। अब कितना प्रतिरोध एक में हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है, उस विरोध को मापने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोधक। क्या इसको बोलते हैं जी, प्रतिरोधक। समझा? कोई दिक्कत यहाँ पे? सोनू, ये धारा प्रवाहित हो रहा है, ये धारा का कौन विरोध करेगा, प्रतिरोध है, ठीक। जो धारा का विरोध कर रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिरोध। लेकिन इस धारा में कितना विरोध हो रहा है, उस विरोध को कौन मापता है जी, प्रतिरोधक। तो बताओ, कोई युक्ति, कोई डिवाइस ना नापता है। अब एमीटर है, वो क्या है, एगो युक्ति है बोलेंगे, उपकरण है जो विद्युत धारा को मापता है। उसी प्रकार ये भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए तो क्या बोलेंगे जी, यहां पर कि प्रतिरोधक एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का मतलब विरोध करता है ना, यानी विरोध को मापता है, ठीक। अब देखो, धातु और अधातुओं का प्रतिरोधकता अत्यंत कम होता है, याद रखना। एनसीईआरटी में तुम्हारा है ये वाला बात, एनसीईआरटी में है तो पूछ भी सकता है, ठीक। समझें? एक सेकंड, माइनस में था, हम प्लस में लिख ले। देखो प्रतिरोध नहीं, चलो सही है। यहां पर देखो, धातु और अधातु का प्रतिरोधकता जो होता है ना, यहां पर देवल है, तो याद रखना ये वाला तुमको देवल है किसका जी, धातु का। धातु का प्रतिरोधकता कितना होता है, 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 होता है। समझा? ओम मीटर, ठीक है। हेलो, कौन? क्लास में बाद में फोन करते हैं।
चलो यहाँ पर देखो, ये समझ में आया कि धातु का प्रतिरोधक कितना होता है जी, 10 के पावर -8 से लेके 10 के पावर -6 ओम मीटर। याद रखना। एक बात थोड़ा और बता रहे हैं, तुम अभी पढ़ रहा था किसका जी, अभी तुम क्या पढ़ रहा था बताओ, अर्धचालक। देखो तुमको डायोड नहीं ना दिखाए थे, में था, हम नहीं तुमको दिखाए थे। देखो ये सब देखा नहीं है, चर्चा में रहता है ढेर माने, हमको नहीं आता कि हम रखे हुए हैं। देखो ये नहीं देखा है, तो देखा है ना, सब डायोड है। तो यहां पर याद रखना, सुनो इधर, प्रतिरोधक यानी क्या होता है यहाँ पर जी, प्रतिरोधक का एसआई मात्रक कितना होता है जी, बताओ। सुनो इधर, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कितना होता है जी, तो क्या बोलिएगा आप लोग, कितना होता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, ओम मीटर होता है। क्या होता है जी, ओम मीटर। चलिए उसको पहले सिद्ध करके देखेंगे आगे में। बस अपना यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पर धातु और अधातुओं का प्रतिरोधकता जो होता है बहुत कम होता है। कितना होता है जी, 10 के पावर -8 से लेकर 10 के पावर -6 ओम मीटर होता है। वहीं अगर हम लोग चलते हैं रबर कांच यानी विद्युत रोधी में चलते हैं, है ना, तो पदार्थों का प्रतिरोधकता कितना होता है जी, 10 के पावर प्लस में कितना हो जाएगा, 12 से, है ना, 10 के पावर में प्लस में 17 ओम मीटर होता है। समझें, तो ये प्लस में है माइनस में है, तो माइनस में बहुत कम है जी, -8 है, तो आई कितना है, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। तो याद रखिएगा, इतना होता है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, यानी बिहार वाला में है, हो सकता है कि तुम्हारा ये आए। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखते हुए काम कीजिएगा। अब देखो, चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालक तार जो होता है वो अलग अलग बातों पर निर्भर करता है जी। चालक तार का प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोध, वो अलग अलग बातों पे। कैसे, देखो यहाँ पे याद रखना, पहला तुम याद रखना, समानुपाती लिखे हुए हैं, हाँ ठीक है। तार की लंबाई, अगर किसी तार का लंबाई जो होता है अगर बढ़ाते हैं, अगर देखो इतना है, एगो ही तार है, ठीक, अगर यहाँ से धारा प्रवाहित करे यहाँ पर आता है तो कम दूरी करना पड़ता है, तो कम में ना प्रतिरोध लगेगा, है ना। अगर इस तार को बढ़ा के यहाँ तक कर दें तो अब इतना जो दूर से इतना में तो लंबाई बढ़ रहा है ना, तो एकरा में यहाँ से जब यहाँ लाएंगे ना, तो एकरा में जैसे ही लंबाई बढ़ेगा तो सब जगह ना प्रतिरोध लगाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अतनी को अगर तार ले तो एकरा में क्या होगा जी, अतने दूर ना प्रतिरोध लगेगा, तो कम ना लगा, यानी एकरा में क्या होगा जी, अगर लंबाई अगर कम है तो प्रतिरोध भी कम लग रहा है। लेकिन अगर यही लंबाई को इतना बढ़ा दें तो हर जगह पर प्रतिरोध लग रहा है ना। तो लंबाई जैसे बढ़ गया तो क्या हो जाएगा जी, लंबाई जैसे ही बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। समझा, तो याद रहेगा ना। याद रखना कि पहला कंडीशन में अगर लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोधकता का मान, यानी प्रतिरोध का मान क्या होता है जी, बढ़ता है। ठीक है, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यानी इससे तुम क्या समझते हो कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है जी, L के। यानी R जो होता है, यानी प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। समझा, समानुपाती का मतलब जानता ना है जी सोनू, कि अगर समानुपाती का मतलब क्या, कि अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये घटेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर याद रखना कि तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उतना ही प्रतिरोधकता का मान अधिक होगा। समझा, लेकिन यहां पर याद रखना, तार की मोटाई अगर बढ़ जाएगी ना तो क्या होगा जी, प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है। देखो कैसे घटेगा। अब पहले यहां पर देखो, ये यहाँ पर ऐसे तार था, इतना छोटा पतला वाला था,
तो एकरा से जो आवेश प्रवाह हो रहा था वो कम हो रहा था, कम हो रहा था, है ना। प्रतिरोधकता तो उतना ही लग रहा था, है ना। प्रतिरोधकता जो है, सॉरी प्रतिरोध जो है वो आर ही लग रहा था, लेकिन यहाँ पे करंट जो था ना वो क्या हो रहा था जी, क्यू हो रहा था प्रवाहित, समझे। लेकिन जैसे ही इसका मोटाई बढ़ा देते हैं, मोटाई जैसे ही बढ़ाएंगे तो क्या में सब ढेर माने ना करंट प्रवाह होने लगेगा जी, बहुत सारा ना करंट प्रवाह होगा। अब देखो तनी आर का मान, देखो दोनों का लंबाई वही है, खाली मोटाई बढ़ा दिए हैं, तो आर का मान तो वही है, प्रतिरोध का मान क्या है जी, पहले जितना, लेकिन यहाँ पर क्यू का मान, यहाँ पे का आवेश क्या हो गया है जी, बढ़ गया है। तो जितना आवेश प्रवाहित करेगा उतना ही ज्यादा ना विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो होता है आर जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझता है, यहां पर एल लिख दो चाहे एक लिख दो, आप बटा में क्या कर दो ए, ठीक। ए मतलब इसका एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत है। ए मतलब क्या जी, इसका एरिया। अब देखो जैसे ही ये वाला क्या करेगा, ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला का मान घटेगा। अगर एरिया बढ़ा तो क्या हो जाएगा जी, आर का मान घटेगा, क्योंकि में बहुत सारा यहाँ पे क्या कर रहा है जी, छोटी धारा जा रहा है, ठीक। जैसे ही बहुत सारा यहाँ पर प्रवाहित करेगा तो यही है कि इसका आई का मान यानी करंट का मान बढ़ गया है, बढ़ गया है यानी बहुत सा जाएगा, आर उतना की उतना ही है, समझे ना। तो याद रखना यहाँ पे कि एरिया का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान, ठीक है। अब यहाँ ये याद रखना, जितना तार की जितना ही मोटा मतलब तार होगा उसका प्रतिरोधक कितना होगा जी, उतना ही कम होगा, और जितना पतला तार होगा उसका प्रतिरोधक उतना ही ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर टाइम हो गया का, अच्छा 5 मिनट बचल है, अब देखो यहाँ पे चालक के पदार्थ पर, अब देखो वहां पे यदि तार पदार्थों के चालक क्या है, समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो प्रतिरोधकता क्या होता है, जो का में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होता है। अगर मोटाई का में क्या होगा, समान है और उसका लंबाई भी एकदम एक ही है तो क्या प्रतिरोधकता क्या हो सकता है जी, अलग अलग हो सकता है। चालक तार के ताप पर, है ना, देखो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है जी, बढ़ जाता है, समझी। अगर कोई चालक में ताप का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि तापमान बढ़ने से चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, कि गति क्या होता है, बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पर ये वो कमरा है ना, ये कमरा में आराम से सब लड़कन को बैठे हैं, ठीक है। अब ये लड़कन के क्या करेंगे, आराम से एक के अगर निकाल देते हैं तो सब निकल जाएगा जल्दी में, लेकिन हम क्या कर दिए, थोड़ा सा फ्री दे दिए, फ्री दे के क्या कर दे जी, छोड़ दिए उसको कि जाओ निकल जाओ सब अपने से। अगर 50 गो रहेगा तो सब क्या होगा, धक्का मुक्की में गिर जाएगा सब, है ना। वहां विरोध ज्यादा होने लगे, पहले हम जाम, है ना। उसी प्रकार क्या होता है ना, जैसी एनर्जी देते हैं, जैसी तापमान देते हैं किसी चालक में, वो कम मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर जाता है जी, बढ़ जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, और जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा यहाँ पे गैदरिंग बढ़ जाएगा, और गैदरिंग ज्यादा जहां पे जितना होगा उसका प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा जी, उतना ही ज्यादा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन में टकराव होगा, और टकराव के कारण क्या होगा, चालकता का मतलब मान बढ़ जाएगा और धारा का मान घट जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि तार की लंबाई L होगा, अगर यहाँ पे तार का लंबाई कितना होगा जी, L होगा, मान लीजिए कोई तार है, एक लंबाई L है ना, एक क्षेत्रफल कितना है जी, A है, समझा। तब एक में प्रतिरोध का मान कितना होगा जी, तो R इनवर्स, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा जी,
ए के हो जाएगा। समझा क्या? ये क्या है? हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। समझा? ये ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा। ये डायरेक्टली मतलब क्या कहने का मतलब है जी कि आर जो होगा डायरेक्टली एकर होगा और इनवर्सली के कर हो जाएगा जी 1 में ए का, यानी एल यहाँ पर ए का। समझा? कोई यहाँ पर दिक्कत तो ध्यान दो यहाँ पे, तो खाली बात कर रहा है खाली। कोई दिक्कत सुनू? ये वाला बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन अगर ये बढ़ गया तो ये घट जाएगा। ठीक है? नहीं, वो नहीं घटेगा। ठीक है? अब यहाँ समझा? अब देखो यहाँ पे जैसे में कैसे हटा रहे थे ओम के नियम वाला में, ओम के नियम वाला में कि आई इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, समानुपाती को जब हटा रहे थे तो एगो नियतांक दे रहे थे आर। उसी प्रकार यहां से इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहां पर एगो नियतांक देंगे। इस नियतांक का नाम क्या है जी? रो। क्या नाम है छोटू? रो। रो एल बटा में क्या हो जाता है जी? ए। समझा? क्या है इसका नाम जी? रो नाम है ना? दिए गए ताप का प्रतिरोध, ताप पर तार के प्रतिरोध के लिए नियंत्रण यानी स्थिरांक है। इसे चालक का मतलब तार के पदार्थ प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता। रोधकता। ठीक है? अब यहां पर देखो प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा जी? एसआई मात्रक ओम पर मीटर, सॉरी ओम मीटर। क्या हो जाएगा छोटे? ओम मीटर। अब कैसे ओम मीटर होता है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जान लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पर रो, यहाँ पर पहले क्या था? आर इक्वल टू रो एल बटा में ए, है ना? अब यहाँ पर देखिए जैसे ही इसका मान हमको निकालना आएगा तो ये क्या हो जाएगा जी? आर ए हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा? एल। आर का मान कितना? आर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी? ओम हो जाएगा। ओम। अब एरिया क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है जी? मीटर स्क्वायर होता है। जानता है ना? और लंबाई का कितना होता है? मीटर। तो मीटर से एगो मीटर कैंसिल, तो एकर कितना आ जाएगा? ओम मीटर। आ गया ना? ऐसे करके हम लोग इसको निकाल लेते हैं। बस लास्ट थोड़ा सा और है, ये टॉपिकवा है, अंदर छोड़ देते अभी हम, है ना? टॉपिक में है। देखो चांदी की प्रतिरोधकता अन्य सभी पदार्थों के तुलना में सबसे कम, यानी चांदी का तार क्या होता है जी? सबसे अच्छा चालक होता है। समझा? अगर कोई अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक या सुचालक बोलेंगे तो बोलेंगे किसका तार है जी? चांदी का, है ना? चांदी का सबसे अच्छा चालक होता है। लोहा के पारे की प्रतिरोधकता अधिक होती है। पारे देखो, पारे की अपेक्षा लोहा क्या होता है जी? अधिक विद्युत चालक होता है ना? याद रखना, लोहा और पारा में अगर अंतर करें तो लोहा के प्रतिरोधकता क्या होता है जी? पारे से कम होगा, पारा वाला का ज्यादा होगा। पारा मतलब क्या? मरकरी का ज्यादा होगा, है ना? पारे में विद्युत प्रवाह का विरोध करने की प्रवृत्ति लोहे से क्या होता है जी? ज्यादा। यानी पारा वाला में, पारा यानी मरकरी में ज्यादा क्या लगता है जी? प्रतिरोध लगता है ना? तो एकरा में क्या हो जाएगा? ये लोहा से कम एकरा में से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, है ना? लोहा में ज्यादा होगा, एकरा में कम होगा। पारा का देखो, पारा का प्रतिरोध कितना होता है जी? पारा का 94.0 इंटू 10 के पावर कितना? -8 ओम मीटर होता है। ये सब याद रखना, कल सुनेंगे। हाँ, इसको देखो, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है? 9.40 इंटू 10 के पावर -7 ओम मीटर लिख सकते हैं। लोहा कितना होता है जी? 10.0, 10 के पावर कितना जी? -8 ओम मीटर। या हम लोग इसको इतना भी कह सकते हैं, 1.0 इंटू 10 के पावर -7 ओम मीटर कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ पे कोई डाटा है, आप लोग कोई डाटा को याद कंठस्थ करके आना है। ठीक? हाँ, कल है। देखो यहाँ पर कितना है जी? एल्युमिनियम में कितना छोटू? यहाँ पर है कितना? 2.45 इंटू 10 के पावर कितना? -8। यानी एल्युमिनियम का सबसे कम हुआ,
फिर लोहा का, फिर तांबा का, फिर चांदी का, है ना, ऐसे करते कम होता जाता है, फिर यहाँ से बढ़ते जाता है, समझा। तो ऐसे करके यहाँ पर ये है, और आप लोग इसको क्या करते कर दीजिए, याद कर जाइए। कोई यहाँ पर दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। हम देखिए कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्रतिरोधों का सम्मोहन, है ना। प्रतिरोध का सम्मोहन हम लोग दो प्रकार से करते हैं, समझा। एक होता है श्रेणी, एक होता है समांतर, ठीक।